तन्हाई और अकेलेपन में ज़हनी सेहत और डिप्रेशन से बचने के लिए घर पर रहते हुए क्या करना चाहिए? डिप्रेशन मौत का सबब भी बन सकता है। तन्हाई और अकेलापन इंसान को अंदर से तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ऐसे में बाज़ औक़ात ये अकेलापन इतना तकलीफ़देह हो जाता है कि इंसान मौत के मुँह में भी चला जाता है। ऐसे में ऐसा क्या करें कि ये तन्हाई आपको डिप्रेशन में मुबतला न कर दे? इसके लिए हम यहाँ कुछ वो चीज़ें या तरीक़े बता रहे हैं जिन पर अमल करके आप अपनी ज़हनी सेहत को बहाल रख सकते हैं। 1. अपने दिन की प्लानिंग करें। उस वक्त दुनिया में नए वायरस मुतारिफ हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से किटते चले जा रहे हैं और हम सब एक अजीब व गरीब तर्ज ज़िंदगी की आदत अपना रहे हैं। दूसरे नौजवान नस्ल के पास अपने बड़ों के लिए टाइम नहीं, जिसके बावजूद घर के बड़े डिप्रेशन का शिकार होते चले जाते हैं। जवान की ज़हनी तंदुरुस्ती के लिए खतरा हो सकती है। वैसे तो घर में सारा दिन सलेपंग सोट में रहना बड़ा पोस्टपोन होता है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि खुद भी और अगर कोई और उस तन्हाई या अकेलेपन का शिकार है तो उसको भी उस बात पर इकसाएं कि अपने रोज़मर्रा के मामूलात को बरकरार रखें। अपने दिन का आगाज़ तकरीबन इसी वक्त करने की कोशिश करें जब आप आमतौर पर किया करते हैं और हर दिन चहलकदमी करने, तफरीह करने और समाजी मेल जोल और गौर व फिक्र के लिए एक वक्त मुकर्रर करें। 2. हर रोज़ चुस्त और मुतहर्रिक रहें। मुतहर्रिक रहना ज़हनी दबाव कम करता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है, हमें ज़्यादा चौकस बना देता है और हमें बेहतर नींद हासिल करने में मदद देता है। अपने दिन के औक़ात में जिस्मानी नक़ल व हरकत और मसरूफियत को शामिल करने के मुख्तलिफ तरीक़े तलाश करें और कुछ ऐसे काम दरियाफ़्त करें जो आपके लिए दिलचस्प साबित हों। यहाँ तक कि घर पर रहते हुए भी अपने जिस्म को मुतहर्रिक रखने और वर्जिश करने के बहुत सारे तरीक़े मौजूद होंगे। उसके लिए इंटरनेट या सोशल मीडिया से मदद ली जा सकती है। 3. तफरीह के लिए मौक़े ढूंढें। आराम करना और ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने और मुनफी एहसासात को हल्का करने में कुछ योगा की वर्जिशी मदद फ़राहम कर सकती हैं। मराक़बा करने और सांस लेने की चंद एक मशक़ें आज़माएं ताकि पता चले कि आपको किस चीज़ से मदद मिलती है। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात हम इतने ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि सुकून का एहसास क्या होता है। जब भी ऐसा हो तो पट्टों को बतदरीज ढीला छोड़ देने का अमल आपको ये जानना सिखाता है कि पुरसुकून किस तरह होना है। 4. दूसरों के साथ राबता में रहें। ख़ास तौर पर जब आप घर पर अकेले ही रहते हैं तो आपको तन्हाई का एहसास हो सकता है। अपने दोस्तों, करीबी और दीगर अफराद के साथ राबते में रहने के मुख्तलिफ तरीक़े तलाश करें ताकि आप उनके साथ ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ महसूस कर सकें, वाह वो बज़रिया मेल, फ़ोन, सोशल मीडिया या बज़रिया वीडियो कॉल हो। ये अमल वीडियो पर चाय का एक कप शेयर करने से लेकर एक साथ ऑनलाइन गेम खेलने या महज एक मैसेज भेजने तक कुछ भी हो सकता है। 5. पुरसुकून नींद लेने की कोशिश करें। मुख्तलिफ मसाइल पर सोचते रहने का मतलब ये हो सकता है कि आपको नींद में ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए आप बहुत कुछ कर सकती हैं। यहाँ तक कि अगर मुमकिन हो सके तो वीकेंड पर भी एक ही वक्त पर बिस्तर पर जाने और हर रोज़ एक ही वक्त पर बेदार होने का मामूल बनाएं। और जहाँ मुमकिन हो सके सुबह के वक्त खुली हवा में बैठने की कोशिश करें। उससे आपकी जिस्मानी घड़ी को मुनज़्ज़म होने में मदद मिलती है जो आपको बेहतर नींद लेने में मदद दे सकती है। बिस्तर पर जाने के वक्त से 1 घंटा कबल अपने फ़ोन, टैबलेट, कंप्यूटर या टीवी को इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि उसकी नीली रोशनी आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती है।